जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कल्पाक्ष। चलिए बात करते हैं पिछले 24 घंटों में हुए महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में, जो हमारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट इवेंट, नेशनल से खबर निकल कर आती है कि देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान, इसकी बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में ओपन हुआ है। उत्तराखंड में ओपन होने वाला पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान है और देश का पहला है ये। इस उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 5 जो है इसी उद्यान में उत्तराखंड में पाई जाती है। रोडोडेंड्रॉन की यदि बात करें तो ये क्या है कि आर्बेनिया आर्बोरियम फूल है, उसकी सबसे पसंदीदा किस्म मानी जाती है ये। इस फूल के बारे में चर्चा करें तो ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है या राज्य पुष्प बोल सकते हैं। नेपाल का राज्य वृक्ष है, इसके अलावा नागालैंड का राज्य पुष्प है। इस फूल की जो खासियत है वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। मतलब कि यह फूल अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुण को लेकर चलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इंपोर्टेंट उद्यान के बारे में जो उत्तराखंड में स्थित है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड में यदि बात करेंगे तो उत्तराखंड में 5 नेशनल पार्क आते हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ये गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है और अपने आप में एक अभ्यारण्य भी है। यदि बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जो भारत का पहला नेशनल पार्क था वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इंपॉर्टेंट दूसरा जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपनी साइट्स को शामिल करता है, देश के अलग अलग इंपॉर्टेंस वाली जगहों को शामिल करता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली जो खबर है नेशनल इवेंट से, नेशनल पॉलिटिकल अफेयर से, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके पहले आपको यदि मालूम होगा कि दिल्ली में भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी शक्तियों में इजाफा किया गया था। इसी तरह जो उत्तराखंड है जम्मू कश्मीर है, उनके भी लेफ्टिनेंट जनरल की शक्तियों में बढ़ावा कर दिया गया है। अब जो शक्तियों में बढ़ावा इजाफा जो किया गया उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है पुलिस राज्य सरकार नहीं कर पाएगी, उनके लिए आपको एलजी की मंजूरी लेना पड़ेगी। यदि बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिससे जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 उसमें संशोधन करके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, लेह एंड लद्दाख एंड JNK। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसमें आपको ये तारीख याद रखनी है कि किस दिन आया था संसद में। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और इससे पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट खबर आ रही है आपकी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स में संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास। कहां पर हो रहा है, तो ये है आपका रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स स्टेशन, जो ऑस्ट्रेलिया का एयरफोर्स स्टेशन है। 2 साल में एक बार होने वाला, जिसमें 43 साल में होने वाला सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें 20 देश शामिल है, और भारत की जो एयरफोर्स वो भी इसमें हिस्सा लेने पहुंची है। इसके अलावा इंडिया के एयरफोर्स की बात करें तो इसका जो मोटो है नभ स्पर्श दक्षम, मतलब कि टच द स्काई विद ग्लोरी। इसका मोटो भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टेट ऑफ इंडिया की। तो स्टेट ऑफ इंडिया में बिहार से खबर निकल कर आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पे।
रामायण मंदिर। इससे पहले आपको पता है कि इसी साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया गया आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है सरयू नदी। और इसके अलावा हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे में। तो अयोध्या का राम मंदिर की स्थापत्य शैली है नागर शैली। यदि आप मंदिर स्थापत्य की बात करें तो मंदिर स्थापत्य में 3 शैलियां आती है इंडिया में, जिसमें उत्तर भारत में है आपके नागर शैली और दक्षिण भारत में आपकी आती है द्रविड़न शैली। जितने भी मंदिर बनते हैं साउथ में वो द्रविड़ शैली में रहते हैं और उत्तर भारत में नागर शैली में। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा रहता है, मतलब कि इसके भी कुछ गुण नागर शैली के और द्रविड़ शैली के जब दोनों मिलकर कोई मंदिर बनाया जाता है तो उससे बोलते हैं हम बेसर शैली। तो उत्तर भारत में पाई जाने वाली हिंदू मंदिर शैली नागर शैली में बनाया गया है राम मंदिर। नवंबर 2019 में इसका फैसला आया था, जिस टाइम पे फैसला आया था उस टाइम पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे रंजन गोगोई जी। और उसमें जो सदस्य शामिल थे उसमें एक नाम आता है ऐसे बोबड़े जी का, जो भारत के सीजेआई रह चुके। इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान सीजेआई है। और इसकी बात करेंगे रामायण मंदिर की, तो ये रामायण मंदिर अभी बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसका सेकेंड स्टेज पे काम चल रहा है। तो सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन बिगिन ऑन वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। जब ये बनकर रेडी हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड से बात निकल कर आती है कि स्टेट ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश की जो व्यापारिक राजधानी है, व्यापारिक राजधानी की बात करें या आप इंदौर की। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छ जिला है इंडिया में, फर्स्ट रैंक पे वो है इंदौर। इंदौर ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है 11 लाख पौधों का। तो एक दिन में 11 लाख से ज्यादा पौधे का रोपण किया गया है। यदि आपको जानकारी होगी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम। तो माता जी के नाम पर एक पेड़ लगाने का उन्होंने आह्वान किया है। उसमें जो इंदौर है, इंदौर जिले ने संकल्प लिया है कि 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 51 लाख पौधों में से 11 लाख पौधे ऑलरेडी वो लगा चुके हैं और एक दिन में इतने पौधे लगाने का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। तो इतनी सारी बातें हमने देख ली। इसके अलावा यदि आपको पिछले साल की बात करें तो असम एक ऐसा मतलब राज्य था जिसमें पिछले साल 9 लाख प्लस पौधे एक दिन में रोपण किए गए थे जन भागीदारी से। तो इसके पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके पास था वो था आपका असम के राज्य के पास। इसके बाद अब वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो आ चुका है इंदौर जिले के पास। बात करेंगे अब नेक्स्ट पे, तो इसमें से एक और पॉइंट निकल कर आता है कि जब पौधारोपण हुआ था उसमें जो पार्टिसिपेशन करने आए थे इंडिया के गृह मंत्री जी अमित शाह, उन्होंने इसी के साथ में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ पीएम एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज की भी स्थापना करी, उद्घाटन किया। पीएम एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 55 कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स से या फिर ड्रोन से रिलेटेड पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट खबर के ऊपर। नेक्स्ट खबर है स्पोर्ट्स सेक्शन से। स्पोर्ट्स सेक्शन में स्पेन के अल्कारेज ने लगातार दूसरी बार विम्बलडन चैंपियनशिप जीती है, ग्रैंड स्लैम जीता है। यदि आप ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ये होता है टेनिस में। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से जो तीसरा नंबर का है वो विम्बलडन आपके अल्कारेज ने जीता है। इनका यदि पूरा नाम बात करें तो ये है सर्बिया के स्पेन के अल्कारेज, इन्होंने जीता है। और किसको हराकर जीता है तो वो जीता है 24 ग्रैंड स्लैम जीते जा चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा के। तो इन्होंने फाइनल में किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। विम्बलडन एकलौता एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसका जो आयोजन है वो कोई टेनिस जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन,
वो नहीं करवाती है, इसके लिए एक अलग ही संस्था काम करती है जो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जैसे विंबलडन इकलौता ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिसका आयोजन कोई नेशनल टेनिस एसोसिएशन नहीं करवाता, बाकी के जो 3 हैं उनका इनका जो आयोजन है वो करवाता है टेनिस एसोसिएशन। इसके अलावा ये जो अल्कारेज जी हैं स्पेन के, इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अभी 2024 का जो लेटेस्ट है विंबलडन, इसके अलावा 2024 में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता था, फ्रेंच ओपन। इसके अलावा 2022 में यूएस ओपन, 2023 का विंबलडन, तो इन्होंने दूसरी बार जीता है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट पे देखेंगे कि नेक्स्ट हमारी जो इसी में है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है तो नोवाक जोकोविच जी, जिनको हरा के अभी जो 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उन्हीं को हरा के आपके स्पेन के अल्कारेज ने जीते हैं। अल्कारेज ने दूसरी बार विंबलडन जीता है। नोवाक जोकोविच 24 बार, मार्गरेट कोर्ट आपकी 24 बार, सेरेना विलियम्स 23 बार, राफेल नडाल 22 बार, स्टेफी ग्राफ 22 बार और रोजर फेडरर 20 बार। यदि आपको इसमें से सिर्फ चीजें क्या याद रखनी, इसमें हमें ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो नोवाक जोकोविच। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला कौन है, तो मार्गरेट कोर्ट। इसके अलावा यदि आप देख ले सेरेना विलियम्स, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ और रोजर फेडरर, इनका नाम ऐसे याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपके टेनिस से। इंडिया वर्ल्ड में साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन होता है। टेनिस में 4 होते हैं, जिसमें हमने बात करी चारों हर साल आयोजित होते हैं। इसकी शुरुआत जनवरी से होती है। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से इसकी स्टार्टिंग होती है, मई जून में फ्रेंच ओपन होता है, जुलाई में आपका ये विंबलडन हुआ है जो लेटेस्ट है। इसके बाद अगस्त सितंबर में यूएस ओपन होगा।